I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। देखिए जी, बात डिस्क की चल रही है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन हम सबको याद है कितना होता है, mr²/2। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बनती है। I2 इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए बी। तो देखो ये ए और ये पॉइंट बी दिया, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 के बराबर है। और एक्सिस ए बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके ए बी वाला एक्सिस पैरेलल है। यानी सिंपली हमको समझ आ रहा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना चाहिए। क्या कहता है वो, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। ये आई नॉट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस जो ए बी है, जिसे हम लिख रहे हैं I2। और सेंट्रल एक्सिस वहां से आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। मास एज इट इज, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 2r/3 और डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। I2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। I1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर लिखा हुआ है कितना है, mr²/2 प्लस मास एज इट इज 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r² डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, mr² की वैल्यू कॉमन निकल गई। इक्वेशन में बचा 1/2 प्लस 4/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया I2 इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर एज इट इज, 9 1 9, 4 2 8, मतलब ये हो जाएगा 17/9 2 18, 17/18। ये आया I2 की वैल्यू। आगे पढ़िए, द रेशो ऑफ I2 एंड I1 इज x/9। तो उसने रेशो बना के दिया कि I2 डिवाइड बाय I1 अगर हम कर लेंगे तो ये रेशो की वैल्यू x/9 आने वाली है। आपको मालूम करना है द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू कितनी होगी। I2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना है, mr² इंटू 17/18 होल डिवाइडेड बाय I1 की वैल्यू कितनी है, mr² शुड बी इक्वल टू x/9। सॉरी, I1 की वैल्यू है mr²/2। mr² कैंसिल, 2 1 2 9 18। इक्वेशन में बचा है 17 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 9। ये 9 इस 9 को कैंसिल करेगा, मतलब x की वैल्यू 17 के बराबर आना चाहिए। x शुड बी इक्वल टू 17। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।